अमेरिका और ईरान का माहिदा, हुकूमत का अवाम को रिलीफ। पेट्रोल 74 और हाई स्पीड डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 से कम होकर 299 रुपए हो गई। डीजल के नए दाम 311 रुपए फी लीटर मुकर्रर। इत्तलाक रात 12 बजे होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम ने मुश्किल हालात में बेमिसाल सब्र तहम्मुल दिखाया। मुश्किलात का एहसास है, कौम से किया वादा पूरा कर दिया। महदूद वसाइल के बावजूद हर मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम करने की कोशिश की। जो मैंने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम ने रिलीफ का कहा। पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 74 और डीजल की कीमत में 67 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल 373 रुपए से कम होकर 299 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 378 रुपए से कम करके 311 रुपए फी लीटर कर दी गई। वजीर आजम ने मुश्किल हालात में साथ देने पर कौम का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, हमने अपने वसाइल से जिस कदर हो सका कीमतों में कमी की। तरक्यात और किफायतशारी से 129 अरब रुपए बचाए। माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और महंगाई में मजीद कमी के लिए इकदाम जारी रहेंगे। अमेरिका ईरान जंग के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली उतार चढ़ाव आया। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई। 1 मार्च को कीमत में 8 रुपए लीटर इजाफा हुआ। पेट्रोल 258 रुपए 17 पैसे फी लीटर से बढ़कर 266 रुपए 17 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 16 पैसे महंगा हुआ। कीमत 275 रुपए 70 पैसे से 280 रुपए 86 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। 6 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमत 55 रुपए फी लीटर बढ़ाई गई। सबसे बड़ा झटका 2 अप्रैल को लगा, जब पेट्रोल 137 रुपए 23 पैसे इजाफे के बाद 458 रुपए फी लीटर तक जा पहुंचा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 184 रुपए 49 पैसे बढ़कर 520 रुपए फी लीटर हो गई। 3 अप्रैल को वजीर आजम ने पेट्रोल 80 रुपए सस्ता किया था, जबकि डीजल की कीमत बरकरार रखी गई थी। हुकूमत ने पेट्रोल 74 रुपए सस्ता करके कोई एहसान नहीं किया। पेट्रोल की कीमतें जंग से पहले वाली सतह पर लाई जाएं। अवाम का मुतालबा। कहा, आलमी मार्केट में पेट्रोल जितना सस्ता हुआ, कीमत में उस तरह कमी नहीं की गई। पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर से भी कम होना चाहिए। आलमी मार्केट में जो इस तरह से कम हुआ है, उस तरह से तो कम नहीं किया इन्होंने। पुराने रेट पे भी नहीं लेके आए। पुराने रेट से ही 50 रुपए ऊपर ही है। वैसे तो उसको 250 रुपए होना चाहिए, 250 से नीचे आना चाहिए मेरी नज़र में। है तो रेट अभी भी ज़्यादा, लेकिन बेयरेबल है अभी इस वक्त। गरीब को रिलीफ नहीं मिला किसी चीज़ में भी। जिस बंदे की 1000 रुपये अदायगी है, वो इतना महंगा पेट्रोल कैसे डलवाए। हमारा गवर्नमेंट से जो मुतालबा है कि जंग शुरू होने से पहले जो पेट्रोल की कीमत थी, इसको वहीं पर वापस लाया जाए, बल्कि और भी इसको कम किया जाए। 137 रुपये इन्होंने बढ़ाया है। अब ये 74 रुपये कम करके कोई बड़ा आसान नहीं है, इससे ज़्यादा और कम होना चाहिए। अच्छी बात है, वैसे 200 से 400 पे ले गए, 400 पे 74 रुपये कम कर दिया। मेहरबानी इनकी, इन्होंने नीचे कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबादी। कहा, सऊदी अरब की हिमायत से ही ईरान अमेरिका अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का अमन कोशिशों में सऊदी वली अहद के किरदार को खिराज तहसीन। मोहम्मद बिन सलमान ने फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। कहा, सैयद आसिम मुनीर की अंतक कोशिशों से अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। दोनों रहनुमाओं का ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के अगले मरहले को कामयाब बनाने पर इत्तफाक। मसाइल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने की ज़रूरत पर जोर। अमन अमल को सबूताश करने की हर कोशिश के खिलाफ मुत्तहिद रहने पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जामी इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देने पर भी पेशरफ। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। इस्लामाबाद मुफाहिमती याददाश्त पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम इज्जत से गूंज रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी में फील्ड मार्शल का कलीदी किरदार रहा। ईरानी सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई के नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, इसहाक डार, मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो और अब्दुल अलीम खान समेत दीगर का शुक्रिया भी अदा किया। आज अगर किसी मुल्क का दुनिया में
इज्जत और वकार से नाम गूंज रहा है तो वो खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। इसमें सबसे ज्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मेरी कोई आध घंटा गुफ्तगू जारी रही। मैंने उनको पाकिस्तान जल्द से जल्द आने की दावत दी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं पहली फुर्सत पाकिस्तान आऊँगा और मैं पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने हमें दावत दी कि 3 और 4 जुलाई को उनके अजीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का जनाजा है। मैंने उनसे कहा कि हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान का वफ़द इंशाअल्लाह वहाँ पर मौजूद होगा ताकि हम दुनिया को बताएं कि हमारे दिलों में उनका कितना एहतराम है। और पाकिस्तान और ईरान 2 ऐसे भाई हैं जो कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में इंतहाई कुर्बत के साथ एक दूसरे के साथ तावन करें। आगे बढ़ते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से राबता हुआ। इसहाक डार ने ईरानी क़यादत, हुकूमत और अवाम को इस्लामाबाद मेमोरेंडम की मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में इसराइल की सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार किया। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर कहती हैं पाक अमरीका ताल्लुकात इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राबता रहता है। We have great ties between our leaders, between President Trump and Prime Minister Sharif and Field Marshal Munir. They have talks all the time on these grand global issues because Pakistan is at the center of global politics right now through the mediation effort, through the MOU that we were able to agree and negotiate on that will lead to greater peace in the region and that will really transform the globe. This event tonight showcases 250 years of American history. It also showcases the value of the partnership between Pakistan and the United States. खैबर पख्तूनख्वा का 48 अरब रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी से मुलाकात ना करवाने का शिकवा। कहा जब तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती विफाक को कोई ग्रांट नहीं देंगे। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। सेहत कार्ड प्रोग्राम पर 41 अरब, अमन व अमान के लिए 149 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। जब तक हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता तब तक हम कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और आज का बजट 48 अरब रुपए के साथ खसारे का बजट पेश होगा। इस बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं किया जाएगा। सेहत कार्ड पर मजमूई खर्च 125.4 अरब रुपए होगा। सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए सूबाई हुकूमत ने पुलिस के बजट में खातिर ख्वाह इजाफा किया है। 191.393 अरब रुपए कर दिया गया है। सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए सड़कों के शोबे में मजमूई तौर पर 52.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।